मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग टैक्सी स्टैंड पर खड़े हैं। कुमाऊं भर में आज टैक्सियों के पहिए जाम हैं, इसलिए कि निजी फिटनेस सेंटर के खिलाफ, निजी फिटनेस सेंटर पर इल्ज़ाम है कि वहाँ पर इनसे रिश्वत ली जाती है, वहाँ पर इनके फिटनेस होने में कई बार जाना पड़ता है, और इनके अगर ईमानदारी से भी फिटनेस हो जाए तो उसमें भी 2 बार 3 बार या 4 बार जाना पड़ता है। और जिस तरह पहले आरटीओ ऑफिस में फिटनेस सेंटर था तो इनका काम हो जाया करता था, तो अब ये देखिए आप, आज टैक्सियों के पहिए पूरी तरीके से जाम हैं और ये खड़ी हैं। और यहीं पर नहीं, पूरे कुमाऊं में, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, सब जगह का यही हाल है। और ये सारी ही टैक्सियां आप देख सकते हैं, जो येलो नंबर की होती हैं वही टैक्सियां होती हैं। तो ये देखें, पूरी तरीके से इनके पहिए आज जाम हैं और सभी लोग हड़ताल पर हैं। और हड़ताल पर जाने से जाहिर सी बात है असर पड़ेगा ही, टूरिज्म पर भी असर पड़ेगा और पहाड़ आने जाने पर भी असर पड़ेगा। तो ये मैं सीधी तस्वीरें आपको नैनीताल रोड टैक्सी स्टैंड से दिखा रहा हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई तरह के इनके इल्ज़ाम हैं। आज ये लोग नारेबाजी वगैरह भी कर रहे हैं, और मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हल्द्वानी में ही लगभग 1200 से 1300 टैक्सी चालक, टैक्सी मालिक और टैक्सियां हैं, और इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को लगातार दिक्कतें हो रही हैं, जिसके कारण इनकी सुनवाई नहीं। और ये भी पहली बार का नहीं है, बल्कि कई बार इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, कई बार इन लोगों ने निजी सेंटर बंद करो, ड्राइवरों को प्लेन बंद करो, निजी फिटनेस सेंटर बंद करो, वसूली बंद करो। तो ये देखिए यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। टैक्सी यूनियन, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका सर? सर मैं मनोज कुमार भट्ट, हल्द्वानी टैक्सी यूनियन से हूँ। अच्छा, मनोज कुमार भट्ट जी, आज क्यों हड़ताल आपने शुरू कर दी है? कब तक ये हड़ताल करेंगे और क्यों कर रहे हैं आप हड़ताल? देखिए, आज हम लोगों के सामने जो है रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। गवर्नमेंट ने एक आदमी को हमारे कुमाऊं क्षेत्र पे 2 जगह जो है अवैध वसूली का सेंटर जो है चालू कर दिया है। जो प्राइवेट निजी सेंटर, हम लोगों की जो फिटनेस होती थी पहले परिवहन विभाग के कार्यालय पर होती थी, जिसकी लगभग खर्चा 650 रुपये फीस थी, आज वो बढ़ा के 958 रुपये कर दी गई है। और एक प्राइवेट जो निजी सेंटर खोल दिया गया है यहाँ पे, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पे, हल्द्वानी पे, और दूसरा रुद्रपुर पे। आए दिन उधम सिंह नगर के अंदर या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कि उसकी जिस तरीके से वो चाहे वो व्यक्ति उस तरह से अपने निजी सेंटर को चला रहा है। हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं जिनकी मात्र 958 रुपये फीस थी, वो अपने बाउंसर रखे हुए हैं, और उन बाउंसर का उपयोग जो हम लोगों को डराने और धमकाने के रूप में कर रहा है। हम लोग संभागीय परिवहन अधिकारी से बार इसकी सूचना दे चुके हैं कि हमारा जो है शोषण हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन परिवहन विभाग ऐसी नींद में सोया है, शायद उसको जगाने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग जो आज इस स्थिति पहुंच गए कि हम लोग ने आज ये तय किया है कि हम लोग अपने जो गाड़ियों का संचालन है, एक हल्द्वानी में ही नहीं, हम लोग पूरे कुमाऊं, हमारी कुमाऊं महासंघ है, उसने एक कुमाऊं महासंघ ने ऐलान किया है कि पूरे कुमाऊं के अंदर, जिसमें आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, डीडीहाट, थल, मुंशियारी, टोटल जितने भी कुमाऊं के हमारी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जितने भी क्षेत्र में, देखिए कुमाऊं की लाइफ लाइन है। कुमाऊं की लाइफ लाइन हम लोग बोलेंगे, जो टैक्सियाँ हैं, जिस जगह बसें नहीं पहुंच पाती वहाँ पर हम लोग यात्री को पहुंचाते हैं। काम कर रहे हैं। तो वो यात्री को आज क्या है, केवल परिवहन विभाग की नाकामी के कारण हम लोगों को क्या टैक्सियाँ खड़ी करनी पड़ रही हैं। देखिए, परिवहन विभाग ने, आपको मालूम हुआ कि हमारे हल्द्वानी शहर के अंदर इतने पॉल्यूशन सेंटर खोल के रखे हुए हैं। हर शहर के हर मोड़ पर अगर आप देखेंगे ऑथराइज पॉल्यूशन सेंटर है, हम लोग वहाँ से अपना पॉल्यूशन करते हैं, और उस पॉल्यूशन जो सर्टिफिकेट हमें इशू होता है उसको लेकर हम जब उसके पास जा रहे हैं तो वो उसको एक सिरे से नकार देता है। इसकी शिकायत मैंने संभागीय परिवहन अधिकारी से की, उनको बताया कि हमारे साथ ये काम हो रहा है, तो उनने, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा 1-2 सेंटर को चेक करके रजिस्ट्री कर लिया। वो सेंटर ऑथराइज है या नहीं है, इसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है। हम वहाँ पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए उस सेंटर को नकार रहा है।
उसकी उचित स्तरीय जांच हो। दूसरी बात, जब से सेंटर खुला है उस तब से आज तक कितनी गाड़ियां वहाँ पर देखिए पर डे जो गाड़ियां वहाँ पर फिटनेस होकर आ रही हैं, हर गाड़ी को 8,500 से 9,500 रुपये ले रहा है। उसके ऊपर किस चीज के फिटनेस के नाम पे वो नाम पर मतलब रसीद देते हैं उसकी कोई? रसीद मात्र देखिए, जो 2018 मॉडल से ऊपर की गाड़ियाँ उसके 958 रुपये, 18 मॉडल से जो नीचे ग्रीन टैक्स लगा के 1,610 रुपये जो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। बाकी वो क्या किया, उसने अपने एजेंट छोड़े हुए हैं जो आपको सामने से नहीं दिखेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, आज आपकी गाड़ी आप लेके जा रहे हैं सेंटर पे, तो उससे आपसे 950 रुपये जाएगा, वह गाड़ी आपकी फेल कर दी जाएगी। फिर अगर आपको एजेंट से आपने कराया था तो सेम डे में हो जाएगी। अगर आप नहीं करा रहे हैं आपको अच्छा, रिश्वत का विरोध भी नहीं कर पाते होंगे, बाउंसर हैं, वो आपसे दुगने लंबे छोड़े हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए एक व्यक्ति जो टैक्सी चालक होता है, देखिए उसकी कितनी पहुंच होती है आप समझ सकते हैं। कोई उसकी ऐसा बैकग्राउंड तो है नहीं, एक गरीब घर से अपना बैकग्राउंड ही होता तो टैक्सी क्यों चलाता? देखिए वो बेचारा टैक्सी अपना घर का भरण पोषण कर रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। मेरे साथ काठगोदाम यूनियन के अध्यक्ष भी हैं किशन पांडे जी। इससे भी और आगे विस्तार चलते हैं और जो सवाल छूट गए हैं वो इनसे करते हैं। सर, जो बात इन्होंने कर दी है हम उससे आगे आपको जानना चाहेंगे। पहली बार आप अपनी टैक्सी लेकर फिटनेस कराने के लिए निजी सेंटर पर जाते हैं, आपकी फीस कितनी ली जाती है? हमारी फीस ली जाती है 1,610 रुपये। 18 मॉडल से नीचे है। 2018 मॉडल से नीचे अगर है तो 1,610 रुपये, और अगर उससे ऊपर है तो उससे ऊपर है तो 958 रुपये। क्या 958 रुपये देने के बाद या 1410 रुपये देने के बाद आपकी फिटनेस हो जाती है? नहीं, हमारी फिटनेस नहीं होती है। क्यों? वो इसलिए नहीं होती है, हम किसी के थ्रू नहीं गए, हम डायरेक्ट जा रहे हैं। हम किसी के थ्रू जाएंगे तो वो हमसे कहेगा आप 8,000 रुपये दीजिए, हम उसको 8,000 रुपये देंगे तो हमारी गाड़ी की फिटनेस हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ हो जाएगी। और क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं तो मतलब रिश्वत देंगे तो पहले दिन हो जाएगी, पहली बार में हो जाएगी। और नहीं तो दलालों के थ्रू। और वरना अगर आप मान लीजिए आपने रिश्वत नहीं दी है, अब आप सीधे 958 रुपये लेके गए या 1,610 रुपये दे के गए और 2018 के ऊपर नीचे गए, तो फिर क्या होगा उसमें? किसी न किसी कारण फेल कर। जैसे किस कारण? जैसे मान लो अभी पॉल्यूशन की बात आ रही थी, उन्होंने कहा पॉल्यूशन के उसमें हो गई या तुम्हारी लाइट ऊपर पड़ रही है तो नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे पॉल्यूशन की बात मुझे समझाइए। पॉल्यूशन का आपने सर्टिफिकेट ऑलरेडी हल्द्वानी पॉल्यूशन किसी भी सेंटर से, दर्जनों सेंटर है मेरे ख्याल से, दर्जनों है साहब, उनसे ले रखा है। तो क्या वो जो सेंटर में जो आपने जांच कराई होगी तो वो भी तो लीगल है? वो भी लीगल है। वैध जांच कराई ना, तो वो क्यों नहीं मान रहे वहाँ? अब यही तो हमें जानकारी चाहिए। यही हमें जानकारी चाहिए। हमने ये आईटी साहब से भी बोल दिया है और दिया गया वो उनको हमने वो दे दिया है। और उसके बाद हम उनसे भी कहते हैं कि हमारा जो वो है एक हमें बता दिया जाए कि हम कहाँ कराए प्रदूषण, किसके वहाँ कराए जो वो है। अच्छा, कुमाऊं में 2 ही सेंटर है, रुद्रपुर और हल्द्वानी? हाँ, 2 ही है। दोनों जगह बाउंसर हैं? दोनों जगह बाउंसर है। तो आप तो ज्यादा तगड़े भी नहीं लग रहे हैं लोग। क्यों साहब? तो बाउंसर के सामने कहाँ टिक पाओगे फिर? एक दिन हम गए, उनका मैनेजर बोला कैसे अंदर आ गए, बाहर निकलो। तो बाहर हमसे कह रहे बाहर निकलो। हमने कहा हमें बता दो पूरे मानक बता दो, एक हमें वो दे दो। अच्छा, अभी चाहते क्या हैं ये बताइए? हम चाहते हैं निजी। जी हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा संतोष कोहली जी, आप बताइए क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये निजी फिटनेस सेंटर बंद कर दिया जाए। हाँ। और जो नॉर्मली सरकारी रूप से चल रहा था पहले, जो आरटीओ में पहले होता था, वही हमें चाहिए। आरटीओ में कितनी फीस जमा होती थी? 958 रुपए। क्या वहाँ भी 4 बार बुलाना पड़ता था? क्या वहाँ रिश्वत इतनी ज्यादा थी? रिश्वत तो वहाँ भी थी, दलाली व्यवस्था तो वहाँ भी सभी लोग जानते हैं। जिस हिसाब से ये 958 से सीधे 8 से 8.5 इतना नहीं था कम से कम। ये तो अति हो गई ना, हम लोग गरीब आदमी को दबाने की कोशिश हो गई है। ये सीधे सरकार हमारे नीचे दबा गए। जी साहब, क्या नाम है आपका? अब बताइए क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम शुएब मियाँ है। शुएब मियाँ कब से चलाते हैं गाड़ी? मेरे को 25 साल गाड़ी चलाते हुए 25 साल जिंदगी के यहाँ दे दिए। रोड पे चला 25 साल से, कभी ऐसी परेशानी नहीं आई जो अब परेशानी आ रही है। और यहाँ उत्तराखंड के अंदर ज्यादातर लोग टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? टैक्सी वालों पर तो इल्जाम होता है कि वो व्हाइट नंबर से गाड़ी चलाते हैं, मतलब निजी गाड़ी चलाते हैं। प्रदेश में देखिए 90% लोग प्राइवेट गाड़ी होगी, टैक्सी गाड़ी जो है उत्तराखंड में टोटल टैक्सी यहाँ ईमानदारी से गाड़ी, यहाँ ईमानदारी से, उसके बाद भी यहाँ के लोगों का मतलब टैक्स देते हैं पूरी ईमानदारी से, टैक्स पूरा इंश्योरेंस पूरा पॉल्यूशन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सब के बाद भी जी, क्या नाम है आपका? महेश पांडे। महेश पांडे जी, आपके हाथ में कागज हैं, ये बड़े तैयारी। मैं इसी सिलसिले में अभी गया था, डीएम कार्यालय गया था। जी जी जी। महोदय, मैं सबसे पहले ये अवगत कराऊंगा कि आपको जो हमारा जिसके बारे में हम विरोध कर रहे हैं या स्ट्राइक पे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि हमें जो ये लोग लूट रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, उससे हमारे सारे भाई लोग बचे। जो हमारा जो निजी फिटनेस सेंटर है वो 8 से 10 हज़ार रुपये की डिमांड करता है और उसकी डिमांड है छोटी छोटी चीज़ों पे हमारी गाड़ियों को बाहर फेल कर दिया जाता है।
हमारी गाड़ियाँ पूरे पहाड़ों की रोडों पे चलती हैं, उबड़ खाबड़ रोडें होती हैं, जिसमें मेरे पास उनकी कुछ लिस्टें भी पड़ी हुई है कि उनको इंस्पेक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें चाहिए। वो कहते हैं कि आपके वॉल जॉइंट पे प्ले हो रही है, आपके स्टीयरिंग पे प्ले हो रही है, आपकी लाइटें अप एंड डाउन हो रही है जो बराबर नहीं चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पूर्व की भांति हमारे परिवहन अधिकारी हमारे गाड़ियों की फिटनेस करते थे। हम लोग यही चाहते हैं कि वही सिलसिला उसी निर्धारित शुल्क पे। आपने कुछ ज्ञापन दिया है, जरा दिखाइए ज्ञापन। अभी ज्ञापन में जरा पढ़े, जरा इनके ज्ञापन में क्या लिखा है, जरा पढ़िए, ऐसे पढ़ दीजिए जरा। हमारा ज्ञापन ये था कि ऑटोमेटिक नहीं, मुझे दिखा दीजिए, मुझे जरा ज्ञापन। एक मिनट, ये पकड़, हाँ बस। देखिए मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। इनका ये ज्ञापन है, महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल रजिस्टर्ड, सेवा में श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री, विषय ऑटोमेटिक फिटनेस के विरोध में। निवेदन इस प्रकार है कि जनपद नैनीताल उधम सिंह नगर में सरकार का फिटनेस सेंटर का जो निजीकरण किया गया है, इससे टैक्सी चालकों का उत्पीड़न बढ़ रहा है। महोदय, जो फिटनेस हमारे वाहनों की 958 में हो जाती थी, आज उसी फिटनेस के हम वाहन स्वामियों से 8 से 10 हजार देने पड़ रहे हैं। ये सीधे टैक्सी चालकों का उत्पीड़न है। इस संबंध में शासन प्रशासन में पूर्व में कई बार निवेदन किया जा चुका है। इस फिटनेस सेंटर को पुनः पूर्व की भांति सरकारी स्तर पर संचालित किया जाए, परंतु टैक्सी चालकों की इस मांग को एक सिरे से अनदेखा किया गया। महोदय, अगर हमारी इन जायज मांगों पर विचार नहीं किया गया, आने वाले समय में होने वाले लोकसभा चुनाव महासंघ कुमाऊं मंडल टैक्सी यूनियन द्वारा पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। अरे ये तो बड़ी खबर है। जब तक हमें किसी भी प्रकार का लिखित आदेश नहीं मिलता है, महासंघ कुमाऊं मंडल टैक्सी यूनियन का टैक्सी संचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। ठाकुर सिंह बिष्ट, अध्यक्ष कुमाऊं महासंघ टैक्सी यूनियन उत्तराखंड। अरे आप तो कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। कितने लोग हैं पूरे कुमाऊं में, कितने लोग हैं? सर, हमारे पूरे कुमाऊं में लगभग 50,000 के आसपास हमारी जो टैक्सियां हैं, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 50,000 परिवार इस रोजी रोटी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो टैक्सी कारोबार से कमा रहे हैं ना। हम लोग कई बार पूर्व में भी ऐसी चीजें हुई, हमारे जबरदस्ती का GPS लगा दिया गाड़ियों में, और अपना जो है ये स्पीड गवर्नर लगा दिया है। अभी उल्टा फिटनेस का थोप दिया है ना, नैनीताल हमारा बंद कर दिया। कई सारी चीजें हैं। मेनली जो है, हमें तो ये चाहिए कि अभी जो पूर्व की भांति हमारी फिटनेस हो रही थी, हमें वही चाहिए। अदरवाइज हम लोग सारे अपने हमारे जितने भी यूनियनें हैं, सारी लगभग 50,000 गाड़ियों के परमिट हम RTO ऑफिस में जमा करा देंगे कि भाई सरेंडर कर देंगे कि आप ही देखें। अच्छा, ये 8 से 10 हजार रिश्वत वाली बात बिल्कुल ठीक है। ये बात क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। बिल्कुल ठीक बात है, ईमानदारी से कह रहे हैं। देखो, मुसलमान झूठ नहीं बोलते हैं, बड़ा मशहूर है, बिल्कुल सही बात है। और आप सर, बिल्कुल सही बात है, आप भी झूठ नहीं बोलते, हिंदू भी झूठ नहीं बोलते हैं। देखो, और हमारे सिख भाई हैं, सिख भाई भी झूठ नहीं बोलते हैं। देखो, सब लोग ईमानदारी से बोल रहे हैं। तो ये देखो, उत्पीड़न किया जा रहा ना। तो ये देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आज साथ में सब लोग खड़े हैं। ये जब रोजी रोटी का मामला होता है तो सब लोग साथ आ जाते हैं। यही बात है साहब। टेक्निकल मामले में एक मामला है। जी। ये चाचा हमारे, क्या नाम है आपका? 90 से ड्राइविंग कर रहा हूँ। 1990 से। चाचा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 60 साल लगभग। 60 साल हो गई? अरे अभी भी ड्राइविंग कर रहे हैं? अरे आप बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार नियम बनाने वाले पता नहीं कौन नियम बनाते हैं, जानकारी रखते हैं। अब वो कहते हैं 30 की स्पीड में, पेपरों में पढ़ रहा था, सारे पेपरों में कल परसों, कि 30 की स्पीड में गाड़ी चलाओ। छोटी गाड़ी के लिए स्पीड है 30 में चलाओ। वो 30 में तो उसका पिकअप ही नहीं बनता। वो 40 में जब तक चलाएंगे और चढ़ती नहीं गाड़ी, गर्मी नहीं होती। तो पहाड़ में तो दिक्कत है ये। और दूसरा बेल्ट लगाओ कहते हैं। अब बेल्ट लगाओ कहते हैं तो आदमी पता रहेगा गाड़ी में। ज्यादातर गाड़ी 30-40 में चलती है तो सामने ही लेकिन MV एक्ट के रूल भी तो कुछ है, उनको तो मानना पड़ेगा ना, नियम कानून। हाँ, तो दाएं बाएं गाड़ी करती है तो आदमी उसके साथ बधा हुआ लिपटा हुआ चला जाएगा, नहीं मरने वाला भी मरेगा। पहले तो ये होता था कि आदमी छटक जाता था, दरवाजा अपना आप खुल गया, ये दरवाजा खोल के उतर गया, कूद गया, कई कारण होते थे, बच जाता। पहाड़ में होना चाहिए। हाँ, पहाड़ में ये रूल है। मेन मोटिव फिटनेस सेंटर रूल निकला था, स्पीड कम करो। उनका तकलीफ और दर्द है, इसलिए वो अपनी बात भी कह रहे थे। तो कुल मिलाकर आप ये हड़ताल तब तक जारी रखेंगे जब तक अभी आपकी बात वापस नहीं हो जाती और निजी सेंटर वापस नहीं हो जाता। निजी फिटनेस अनिश्चितकालीन हड़ताल है कुल मिलाकर। जब तक हमें इसके लिए कोई लिखित आदेश नहीं आ जाता है कि भाई हाँ, हम पूर्व की भांति ही अपना कार्य सुचारू करेंगे, कि भाई जैसे पहले हो रही थी फिटनेस वैसे ही होगी। जो मानक पहले तय किए गए थे उन्हीं मानकों पे होगी, क्योंकि अभी फिटनेस सेंटर वाले ने 20 मानक दिए हैं।
तो 20 मानक हमारी गाड़ियां कोई पूरा कर ही नहीं सकती है जो पहाड़ों में जा रही हैं। उसने लिखा है कि आपका वॉल जॉइंट पे प्ले नहीं होना चाहिए, आपके एंड्स पे प्ले नहीं होना चाहिए, स्टीयरिंग पे समझ गया मैं आपकी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। जब रोजी रोटी का संकट होता है तो जात धर्म से ऊपर बात आ जाती है, जात धर्म से ऊपर बात आ जाती है जब रोजगार पर सवाल होता है। जब रोजी रोटी पर सवाल होता है तो धर्म की दीवारें टूटती हैं। आप देखिए, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, कोई ना कोई ईसाई भी होगा। 1300 लोग गाड़ी चलाते हैं और इनके पहिए थम गए हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे थे, धर्म बड़ा जोर पकड़ता है, लेकिन जब रोजी रोटी का संकट आता है तो लोग फिर इंसान और आदमी बनकर, नागरिक बनकर अपना अधिकार लेने की बात करते हैं। तो ये देखिए, टैक्सी यूनियन वाले आज हड़ताल पर हैं कुमाऊं भर के। जो बात है वो आपने सुनी है, मांगे इनकी बड़ी जायज सी हैं और बाउंसर रखे हैं जैसा कि इन लोगों का कहना है। मेरा आरोप नहीं है, इनका कहना है। इन्होंने लिखित तौर पर मुख्यमंत्री को भी सौंपा है कि 8 से 10 हजार रुपये उनसे रिश्वत दी जा रही है। एक बार में काम नहीं बनता तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बुलाया जाता है। दूसरा ये है कि जो पॉल्यूशन सेंटर खुले हैं, अगर वो लीगल हैं तो उनका सर्टिफिकेट क्यों नहीं माना जाता? सर्टिफिकेट तो मान लिया जाता है, लेकिन उस सर्टिफिकेट के जरिए से जो गाड़ी पास होती है वो वहां फेल हो जाती है और फेल होने के बाद दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि फिर पॉल्यूशन सेंटर क्यों खुले हैं अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही, उनका सर्टिफिकेट जो दिया गया है उसको क्यों नहीं माना जा रहा? ये भी कह रहे हैं कि या तो पॉल्यूशन सेंटर बंद हो जाएं और अगर वो ओके कर रखे हैं तो इसको बंद किया जाए। कुल मिलाकर गरीब टैक्सी वाले दिक्कत में हैं और वो मजबूर हैं, गाड़ियों के पहिए उनके थम गए हैं और आज वो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। तो साथियों, कुमाऊं भर में तमाम टैक्सी यूनियन वाले आज हड़ताल पर हैं और बड़ी तादाद उनकी आज सड़कों पर है और वो जो टैक्सी यूनियन है वो अब फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। लोकसभा चुनाव के बहिष्कार तक की वो चेतावनी दे रहे हैं। चलिए, खैर, हड़ताल होती रहेगी, हम कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ रोजाना आप तक पहुंचाएं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इस पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।